हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। किसान आंदोलन का आज 45वां दिन है। लगातार किसान सरकार के खिलाफ विरोध कर कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। किसानों की मांग है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेते, उनका आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को हुई बैठक बेनतीजा रही। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। एक ओर जहां सरकार ने ये साफ कर दिया है कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, तो वहीं किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि किसान नेताओं को देश हित में आंदोलन को वापस लेना चाहिए। बैठक में सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि वो कानून वापस नहीं लेगी। वहीं किसानों ने कहा कि वो कानून को वापस कराना चाहते हैं और उनको इसके अलावा कुछ मंजूर नहीं। वहीं सूत्रों की माने तो सरकार ने किसानों से कहा है कि अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर है। कृषि मंत्री ने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। हमारे लोकतंत्र में राज्यसभा और लोकसभा में कोई कानून पास होता है तो उसका विश्लेषण करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हो रही है। अब सरकार और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अगले दौर की बैठक होगी। किसानों के साथ बैठक के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों पर चर्चा हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। सरकार ने आग्रह किया है कि अगर किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प दें तो हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जा सका। कृषि मंत्री ने कहा कि 15 जनवरी को अगली बैठक करने का फैसला लिया गया है। लगभग 2 घंटे तक चली बैठक के बारे में बताते हुए तोमर ने इस बात से इनकार किया है कि सरकार ने किसानों के समक्ष कृषि कानूनों से संबंधित उच्चतम न्यायालय में लंबित एक मामले में शामिल होने का कोई प्रस्ताव रखा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उच्चतम न्यायालय जो भी फैसला लेगी, सरकार उसका अनुसरण करेगी। ये पूछे जाने पर कि क्या सरकार इस कानून को लागू करने का अधिकार राज्यों पर छोड़ने के प्रस्ताव पर विचार करेगी, तोमर ने कहा कि इस संबंध में किसान नेताओं की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो सरकार उस वक्त फैसला लेगी। वहीं सरकार के साथ बैठक के बाद किसान नेता हनान मुल्ला ने कहा है कि हम कानून वापसी के अलावा कुछ और नहीं चाहते। हम कोर्ट नहीं जाएंगे। कानून वापस होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम 15 जनवरी को बैठक के लिए फिर आएंगे। किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने नाराजगी जाहिर की है। अंबाला में हरियाणा पंजाब सीमा पर शंभू टोल प्लाजा पर बैठे किसानों ने कहा कि सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है, लेकिन किसान काले कानूनों को वापस घरौंडा के कैमला गांव में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर बैठे किसान और कैमला गांव के लोग आपस में भिड़ गए। दरअसल 10 जनवरी को कैमला गांव में सीएम मनोहर लाल किसान महापंचायत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसके विरोध में किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। इसी कड़ी में किसानों ने आह्वान किया था कि इस कार्यक्रम के संयोजक और घरौंडा से बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्याण के घर का भी किसान घेराव करेंगे। इस दौरान जब किसान कैमला गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। थोड़ी देर के लिए माहौल गर्म हो गया। किसान हर हाल में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन लोगों ने आगे बढ़ने नहीं दिया। इस दौरान किसान और लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई और किसानों की ओर से नारेबाजी की गई। वहीं मामला बढ़ता देख किसान शांतिपूर्ण तरीके से वापस हो गए। फिलहाल 10 जनवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैमला गांव में किसान महापंचायत करने का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले गोहाना के पब्लिक हेल्थ में कई विभागों के कर्मचारियों ने बैठक की। बैठक के दौरान कर्मचारियों ने किसान आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान करते हुए सरकार से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार से जल्द किसानों की मांग को नहीं माना तो सभी विभागों के कर्मचारी इकट्ठा होकर 12 जनवरी को सभी जिलों में प्रदर्शन कर डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। साथ ही कर्मचारियों ने कच्चे और पक्के कर्मचारियों के अलावा लंबित पड़ी मांगों को भी
कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान अलग अलग तरीकों से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिरसा के किसान भी केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते नजर आए। शेरपुरा गांव के कुछ युवा किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। सिरसा के किसान कावड़ की तरह हल को कंधे पर लेकर दौड़ते दिखाई दिए। किसान नेता संदीप कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं, जिसे किसान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों ने केंद्र सरकार से जल्द कृषि कानून को रद्द करने की मांग की है। अंबाला में भी किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसान पिछले कई दिनों से अंबाला में बिग बाजार के बाहर धरना दे रहे हैं। डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक निर्मल सिंह बिग बाजार के बाहर बैठे किसानों को अपना समर्थन देने पहुंचे। निर्मल सिंह ने कहा कि सरकार की नीयत पर पहले से ही शक है। सरकार किसानों के खिलाफ है और कॉरपोरेट घरानों के साथ है। दिल्ली से अंबाला पहुंचे किसान नेता मलकीत सिंह ने लोगों से मॉल से सामान न खरीदने की अपील की। जब तक सरकार कानूनों को वापस नहीं लेगी, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पलवल के अटोहा चौक पर कृषि कानूनों को रद्द करवाने और एमएसपी पर लिखित में कानून बनवाने की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है। वहीं किसानों के जत्थे के साथ आंदोलन में शामिल होने आए महाराष्ट्र के अविनाश देशमुख ने कहा, उनके साथ लगभग 200 से 250 किसानों का जत्था आया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वो सभी किसान हैं और किसानों के परिवार से हैं, जिससे उन्हें मालूम है कि इन काले कानूनों से उन्हें क्या नुकसान है। उन्होंने कहा कि ये काले कानून रद्द होने चाहिए। सरकार बार बार वार्ताएं कर रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। फतेहाबाद के रतिया में किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए 4 क्विंटल मिठाई और दूसरा खाने का सामान तैयार किया है। किसानों ने बताया कि ये 4 क्विंटल मिठाई और सामान दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए भेजी जाएगी। मिठाई तैयार करने वाले किसानों ने बताया कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती, तब तक किसान दिल्ली से नहीं लौटेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी लंबा आंदोलन चलाना पड़े। फतेहाबाद में दुकानदारों ने किसानों के पक्ष में मार्च निकाला और किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री से जल्द समस्या को हल करने की अपील की। फतेहाबाद के पपिया पार्क में दुकानदार इकट्ठा हुए और उसके बाद पूरे शहर में मार्च निकालकर किसान आंदोलन का समर्थन किया। व्यापार मंडल एसोसिएशन का कहना था कि दुकानदार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और वो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। किसान आंदोलन के चलते किसान ठंड में सड़कों पर हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से जल्द समाधान की अपील की है, ताकि किसान अपने घर वापस लौट सकें। रेवाड़ी में ग्राम सचिव के पद के लिए आज और कल परीक्षा हो रही है। परीक्षा के दौरान स्टाफ को भी परीक्षा केंद्र में फोन नहीं ले जाने की अनुमति है। जिले में 30 केंद्रों पर 2 दिन में 23,420 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस दौरान बिना मास्क वाले लोगों की परीक्षा केंद्रों पर एंट्री नहीं होगी। ग्राम सचिव परीक्षा के मद्देनजर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं परीक्षा को पारदर्शी और नकल रहित बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हांसी में कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों का बीमा करवाकर लाखों रुपए के क्लेम हड़पने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हांसी पुलिस ने 8 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस के इन्वेस्टिगेशन मैनेजर की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। करोड़ों के फर्जी क्लेम हड़पने के मामले में हिसार के एक वकील और हांसी सिविल अस्पताल के डॉक्टर का नाम सामने आया है। बता दें कि हांसी और नारनौत इलाके में बीते 2 सालों में फर्जी तरीके से बीमार व्यक्तियों का बीमा क्लेम हड़पने के कई मामले सामने आ चुके हैं। हांसी सिविल अस्पताल के जिस डॉक्टर का नाम पिछले मामलों में सामने आया था, उसी डॉक्टर के नाम दर्ज हुई दोनों एफआईआर में फिर उजागर हुआ है। एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस के इन्वेस्टिगेशन मैनेजर ब्रिजेश कुमार राजपूत ने रेंज आईजी के समक्ष फर्जी बीमा पॉलिसी करवाकर बीमा कंपनियों को चूना लगाने वाले गिरोह के बारे में पुख्ता सबूतों के साथ शिकायत सौंपी थी। शिकायत में मैनेजर ने विस्तार से पूरे गिरोह के बारे में पुलिस को बताया है। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार बीमा कंपनी ने पहले कई मामलों की खुद जांच की। जांच में करीब 23 बीमा पॉलिसी का क्लेम संदिग्ध मिला। इन पॉलिसी में करीब 21 करोड़ रुपए का क्लेम मांगा गया। इनमें से 2 पॉलिसी हांसी क्षेत्र की भी हैं।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से संबंधित सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में बर्खास्त ड्राइवर का मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद आखिर सरकार को झुकना पड़ा। तहसीलदार के ड्राइवर को बर्खास्त करने के आदेशों को निरस्त कर दिया गया है। हांसी के एसडीएम ने पन्नालाल की सेवा बहाली के आदेश जारी कर दिए। हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने ड्राइवर की बर्खास्तगी के आदेश वापस करने की जानकारी दी। प्रशासन की ओर से फिर से ज्वाइनिंग करवाने की सूचना मिलते ही पन्नालाल हांसी लघु सचिवालय में पहुंच गए। आपको बता दें कि हांसी तहसील कार्यालय में तैनात ड्राइवर पन्नालाल को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में नौकरी से हटाया गया था, जिसके बाद पन्नालाल मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा था। कोर्ट में शुक्रवार को वित्त विभाग के फाइनेंस कमिश्नर को तलब किया गया था। पन्नालाल के अधिवक्ता अनिल मेहता ने फोन पर बताया कि सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा ड्राइवर की बर्खास्तगी के आदेश वापस लेने की जानकारी दी। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को हटाने का कदम प्रदेश सरकार नियम अनुसार जांच के बाद ही उठाए और ऐसी कोई भी जांच हिसार जिले से बाहर के अधिकारियों से करवाई जाए। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 281 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में बीते 24 घंटे में 63 और फरीदाबाद में 48 नए केस सामने आए। वहीं सोनीपत में 18 और अंबाला में 22 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2,943 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,64,442 केस सामने आ चुके हैं। बीते एक दिन में 340 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। करनाल में कोरोना वैक्सीन को स्टोर करने के लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर दी गई है। बता दें कि कोरोना वैक्सीन को एयरपोर्ट पर स्पेशल कार्गो प्लेन्स में लाया जाएगा और वहां से उसे स्पेशल रेफ्रिजरेटेड वैनों के जरिए 4 बड़े स्टोरेज पॉइंट्स करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता पहुंचाया जाएगा। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक करनाल से स्पेशल रेफ्रिजरेटेड वैन के जरिए वैक्सीन को दिल्ली के स्टोरेज पॉइंट्स और आसपास के राज्यों में पहुंचाया जाएगा। करनाल में कोरोना वैक्सीन के लिए की गई तैयारी पर नजर डाली जाए तो अभी काफी संख्या में कोल्ड चेन पॉइंट्स, आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर्स की व्यवस्था की गई है। वहीं ड्राई रन के जरिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियों की समीक्षा भी की कि किस तरीके से वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा। विभाग की टीम ने एक निजी अस्पताल में छापेमारी कर एक नर्स को रंगे हाथों गर्भपात करते हुए गिरफ्तार किया। हालांकि आरोपी नर्स चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गई। विभाग के अधिकारियों की माने तो जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एमपीटी और पीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की माने तो इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और एमटीपी सेंटर दोनों ही रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जिस डॉक्टर को एमटीपी करनी चाहिए थी और जिसको अल्ट्रासाउंड करना चाहिए था वो अस्पताल में मौजूद नहीं था। उनके द्वारा भेजी गई बोगस ग्राहक का अल्ट्रासाउंड और एमटीपी अस्पताल में मौजूद एक स्टाफ नर्स ने किया, जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी है। वहीं अस्पताल के संचालक गौरव ने बताया कि जिस स्टाफ नर्स ने महिला को दवाई दी थी वो रजिस्टर्ड डॉक्टर से फोन पर सलाह लेकर दी गई थी। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। बैठक में 14 समस्याओं को सुना गया। इनमें 2 समस्याएं पिछली भी थी। सीएम ने न्यू कॉलोनी में अवैध रूप से सील हटाने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। तो वहीं रिश्वत मामले में एक इंस्पेक्टर के खिलाफ विजिलेंस कार्रवाई कर रही है। आरोपी कांस्टेबल को पकड़ लिया गया है। सीएम ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं सीएम ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि हुड्डा दिन में सपने देख रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी। सरकार अभी 5 साल चलेगी। प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि भोपाल लैबोरेटरी ने इस बात की पुष्टि की है। अब तक पंचकुला में बर्ड फ्लू के कारण 4 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है। भोपाल लैब में 3 सैंपल में से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमने कुछ सैंपल जालंधर भी भेजे थे, लेकिन वहां से अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। जेपी दलाल ने बताया कि मुर्गियों में H5N8 श्रेणी का फ्लू सामने आया है, जहां से सैंपल लिए गए हैं। तो 66,000 मुर्गियों को मारा जाएगा। वहीं सभी कर्मचारियों का हेल्थ विभाग की ओर से जांच भी करवाई जा रही है।
पंचकुला के पोल्ट्री फार्म्स में लाखों मुर्गियों की बर्ड फ्लू से मौत के मामले सामने आए हैं। इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम रायपुरानी पहुंची, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हाई रिस्क एरिया के 3 किलोमीटर के दायरे का सर्वे किया। जिन पोल्ट्री में ज्यादा मुर्गियों की मौत हुई है, उनके 3 किलोमीटर में जो गांव आते हैं, वहां लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी दी गई है। पूरे मामले को लेकर पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुखदेव राठी ने बताया कि बर्ड फ्लू को लेकर विभाग अलर्ट है। अभी तक पंचकुला में 4,35,000 के करीब मुर्गियों की मौत हो चुकी है। सिरसा जिला मुख्यालय पर लंबे समय से धरने पर बैठे बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों को सरकार की तरफ से आश्वासन के बाद भी राहत नहीं मिली। धरने पर बैठे पीटीआई टीचर्स ने बताया कि सरकार ने जो उन्हें समायोजित करने का फैसला लिया था, उस पर अब तक अमल नहीं किया गया है। इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।